दोस्तों, तारीख़ इस्लाम ऐसे ऐसे जंगजुओं, सिपह सलारों और दानिशवरों से भरी पड़ी है कि जिनकी अज़मत और शुजाअत की दास्तानें सुनकर मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी अश अश कर उठते हैं। तारीख़ इस्लाम में तारीख़ अब्बासिया और खिलाफत उस्मानिया वो अजीम दौर है जिसमें इस्लाम तेज़ी से फैला। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के एक ऐसे किरदार की हकीकत बताएंगे जिसने 126 साल ज़िंदगी में इस्लाम के नाम पर कई जंगें लड़ी और लाखों काफिरों को जहन्नम वासिल किया। ये शख्स कौन था और इसका ताल्लुक किस खानदान से था और किस इलाके से था? आइए इस्लाम के इस मुजाहिद के बारे में मुकम्मल तफसील जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, 13वीं सदी के आगाज़ में सल्तनत अब्बासिया का खात्मा हुआ। ये वो दौर था जब उम्मत मुसलमान एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। इसी दौर में दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। देखते ही देखते इस सल्तनत ने मशरक़ी वस्ती यूरोप को फतह कर लिया। यही नहीं बल्कि इस जंगजू फौज ने खलीज फ़लस्तीन और खलीज फ़ारस तक के तमाम इलाका जात पर कब्ज़ा कर लिया और इसके बाद यहाँ हुकूमत कायम करने में भी कामयाब हो गए। दोस्तों, उस ज़माने में मंगोलों ने जुल्म सितम की जो दास्तानें रकम की वो रहती दुनिया तक तारीख के सियासफात का हिस्सा रहेंगी। मंगोलों ने जब तुर्की और ईरान की तरफ रुख किया तो यहाँ उन्होंने देखा कि तुर्क खाना बदोश कबाइल में तकसीम हो चुके हैं और आपस में बटे हुए हैं। ताहम इसमें काई कबीला न सिर्फ ताकत में बहुत मजबूत था बल्कि इनके पास दानश्वरों और जंगजुओं की एक बड़ी जमात मौजूद थी। दोस्तों, काई कबीले के सरदार सलमान शाह को एक कामयाब सिपह सलार माना जाता था, जबकि इनके बेटे अर्तुगरुल की बहादुरी के किस्से भी बहुत मशहूर है। ताहम काई कबीले की असल ताकत एक इंतहाई ताकतवर इंसान को माना जाता था। तारीख लिखने वालों ने इस इंसान का नाम तुर्कुत गाजी के नाम से तारीख में दर्ज किया है। तुर्कुत गाजी इस्लाम के उन मुजाहिदीन में शामिल था जिन्होंने एक सदी तक इस्लाम की रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। दोस्तों, तुर्कुत गाजी ने कुफार से जंगें लड़ी। तारीख उन्हें इसलिए भी जानती है कि उनकी शुजाअत और बहादुरी एक मिसाल थी। इसके अलावा तारीख में लिखा है कि तुर्कुत गाजी इतने बहादुर थे कि अकेले 20 आदमियों से लड़ सकते थे और अगर उनकी आंखों पर पट्टी भी बंधी होती तो भी वो बखूबी लड़ते थे। उर्दू कुतुब की पुरानी किताबों में इनको नूरगुल कहकर मुखातब किया जाता है। तुर्कुत गाजी इंतहाई खूबसूरत और कड़ियल नौजवान हुआ करते थे, जबकि इस बहादुर जंगजू ने मैदाने कारज़ार में बहादुरी की वो मिसालें कायम की हैं जिनको सुनकर हर इंसान में जिहाद का जज्बा उठता है और इंसान का दिल चाहता है कि वो भी इस बहादुर जंगजू के नक्शे कदम पर चलते हुए दीन की खिदमत करे। दोस्तों, कुल्हाड़ी से जंग करने वाले इस बहादुर जंगजू के नायाब हथियार आज भी तुर्की के मिलिट्री अजायब घर में मौजूद हैं और हजारों लोग इस कुल्हाड़ी को देखने वहां जाते हैं। तुर्कुत गाजी को कुल्हाड़ी चलाने वाला माहिर जंगजू माना जाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तुर्कुत गाजी के इस्तेमाल में जो हथियार थे उनको उस जमाने में बेहतरीन हथियारों में पहले नंबर पर रखा जाता था। कहा जाता है कि अर्तुगरुल की वफात के बाद नूरगुल ने अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी का साथ दिया था। लिहाजा सल्तनत उस्मानिया की पहली जंग में आप उस्मान गाजी के साथ थे। 1299 में आपको उस्मान गाजी ने अनागोल को फतह करने के लिए भेजा। आपने अनागोल को फतह किया और 36 साल तक अनागोल के गवर्नर रहे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तुर्कुत गाजी का इंतकाल भी एक मशहूर जंग में हुआ। उन्होंने 126 साल की तवील उम्र पाई। चुनाचे पहले तो उन्हें अर्तुगरुल गाजी के
मकबरे में दफन किया गया, लेकिन बाद में किसी वजह से उनकी लाश को अनाकोल में दफनाया गया, जो सबसे पहले तुर्गुत गाजी ने फतह किया था। दोस्तों, आखिर में दुआ है कि अल्लाह इस्लाम के इन बहादुर सिपह सालारों को जन्नत फिरदौस में जगह नसीब फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।